नमस्कार, मैं हूं रिदम दत्ता और एक्सप्रेस इंटरव्यू के स्पेशल सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। आज के जो फनकार हैं उनके स्वागत में उनकी कहानी बताने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि निदा फाजली साहब की एक गज़ल है जो उनकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को, उनके उतार चढ़ाव को बयां करती है। वो कुछ इस तरह है, गिनतियों में ही गिने जाते हैं हर दौर में हम, गिनतियों में ही गिने जाते हैं हर दौर में हम, हर कलमकार के बेनाम खबर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। और ये वो फनकार हैं जो आज हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर मौजूद हैं और मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं आज उनसे बात कर रहा हूँ। वो हैं श्री सलमा आगा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप कैसे हो और कहाँ हो, कितने दिनों से, सब जानना चाहते हैं ये बात। बहुत बढ़िया है बहुत अच्छे हैं और grateful to God, life is great. I love people, people love me, so nothing can go wrong. जी जी, जैसे मैंने शुरुआत में निदा फाजली साहब की ये जो नज़्म है आपके की ज़िंदगी से जोड़कर कही, आप क्या कहना चाहते हो, किस तरह जोड़ते हो आप अपनी ज़िंदगी से इन्हें? आखिरी जो आपने उसका एक दो मिसरे कहे थे ना, हवाओं के साथ क्या था, अपनी मर्जी से अपने सफ़र के हैं, जिधर ले चल। तो ये मोमेंट सबकी लाइफ के साथ ही है। हम लोग कब इतना काबू ज़िंदगी पे होता है कि जहाँ जी चाहे वहाँ जा सके। किस्मत नाम की बहुत बड़ी एक चीज़ है और जो यहाँ लिखा गया वो होना ही है। आप ओवरनाइट सेंसेशन जो एक वर्ड है ना, उस आपके लिए ज़रूर कहा जा सकता है। एक फ़िल्म आई निकाह, मैं तो उस समय शायद मेरा बर्थ भी नहीं हुआ होगा, और वो एक ऐसी फिल्म आई, आप ओवरनाइट सेंसेशन बन गई, हर लोगों ने पसंद किया, प्यार दिया। तो कैसे बदली ज़िंदगी सलमा जी उस दौरान? ज़िंदगी हमेशा ही बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मगर ये ज़िंदगी कुछ और थी। ऐसा है कि पर ये लाइमलाइट वाली लाइफ भी हम लोगों ने 4 जनरेशन से देखी है, तो पता तो था कि ये क्या है, बट इतनी बड़ी सक्सेस हो जाएगी फिल्म, ये कुछ इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। एक मकसद से नहीं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा मिला। मैं आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन जो कि बामकसद चीज़ों में बिलीव करते हैं। अगर फिल्म बनाएं तो उसका भी कोई मैसेज हो, समाज को फ़ायदा हो, कोई ऐसी चीज़ इन द लॉन्ग रन जो है उसमें किसी से फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इतने पैसे लगते हैं एक फिल्म पे, तो उस वक्त भी आई वाज लुकिंग फॉर अ स्क्रिप्ट, आई वाज अवेयर ऑफ इट। फैमिली में माशाल्लाह राइटर्स, पोइट्स बहुत सारे हैं, और फिर 4th जनरेशन थी, तो इस काम से तो अच्छी तरह से हम आगाह थे कि ये क्या है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। बट एक सोशल एलिमेंट जो था वो हमेशा से जहन में रहा, और जब इसका फ़िल्म का स्क्रिप्ट सुना तो ऐसा लगा कि नहीं, इसका फ़ायदा बेइंतहा ख़वातीन को पहुँचेगा। एक वुमेन एम्पावरमेंट जो कहते हैं ना जिसको, उसको बेइंतहा इसका फ़ायदा पहुँचेगा इस सब्जेक्ट का। औरत हमेशा से मज़लूम रही अपनी मर्ज़ी से या समाज की मर्ज़ी से, तो उसमें ये था कि एक सब्जेक्ट जो थी हिम्मत अफजाई वाला था, तो हमें लगा कि नहीं, ये एक अच्छा मैसेज है विच शुड बी सेंट अक्रॉस। दूसरा, आई वाज वेरी लकी कि B.R. चोपड़ा जैसे डायरेक्टर के साथ एज अ फर्स्ट फिल्म हमने डेब्यू किया, और ही वॉज अ नोन हिट फिल्म मेकर। तो इट वाज अ मैटर ऑफ लक रियली। अच्छी थी किस्मत, तो वो फिल्म हमें मिली करने के लिए। वो 5-5 साल एक थिएटर में चली, आज भी थिएटर में लगती तो हाउसफुल जाता है। एंड द म्यूज़िक वाज एवरग्रीन, एवरलास्टिंग। आज भी वो गाने उसी तरह सुने जाते हैं, बल्कि इस पे इंस्टा पे वो फिज़ा भी है जमा जमा जो है, वो काफ़ी मेरा ख्याल है वो हो गया था, रील बन के बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा चला है। अब भी बहुत सारे गाने हैं जो अभी भी उसी तरह चलते हैं। सो आई हैव बीन लकी, एंड थैंक्स टू माय फैंस एंड पीपल हु लव्ड माय वॉइस एंड माय म्यूज़िक, दैट आई फील आई एम स्टिल देयर। थैंक गॉड फॉर दैट।
सलमा जी कहते हैं ना कि एक से दो और फिर दो से अनेक हो जाते हैं, लेकिन एक हिट फिल्म के बाद आप इंडस्ट्री से दूर चली गई, या ये कहीं इंडस्ट्री नहीं, हमारी दूसरी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी दूसरी फिल्म भी बहुत बड़ी सुपरहिट थी, कसम पैदा करने वाली की, मिठुन के साथ, और बी सुभाष जी की फिल्म थी, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। उसके भी गाने जो थे वो सुपर हिट थे सारे, गोल्डन जुबली की उस फिल्म में। और आई हैव बीन वेरी लकी, जो काम हमने किया है वो चला है और लोगों ने सराहा है। जो गाना रिकॉर्ड किया है वो सारा हिट हुआ है। सो द सेम थिंग इज़ हैपनिंग टू माई डॉटर। उसका माशाल्लाह जो गाना आ रहा है एक एक से हिट, सब हिट हो रहा है गाना। शी वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट सिंगर ऑफ 23 बाय फिल्म फेयर। सो अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड इज़ वेरी ग्रेशियस। फिर सलमा जी होता ना, जैसे आपने कहा ये फिल्में आपकी हिट हुई, बट जो मेरा सवाल है, कहीं ना कहीं आपने एक फासला कर लिया। जी, वो अपने पर्सनल मैटर्स थे। माय मदर वाज वेरी इल। उसके बाद फिल्म तो आई थी, ऊंचे लोग आया, सलमा आई, टाइटल की फिल्म थी, फिल्में तो आई थी काफ़ी, मगर बीच में ब्रेक आया। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ब्रेक आया था। मेरी वालदा जो थी वो बहुत बीमार थी, उनके किडनी दोनों फेल हो गए थे, तो शी नीडेड मी। सो आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सनट्रेट एज मच एज आई शुड हैव और आई कुड हैव। नहीं कर सके थे क्योंकि लंदन थे, सब फैमिली मेरी लंदन थी, वहीं बेस था। ऑल्दो वी बिलोंग टू अमृतसर, ऑल ऑफ अस, या मैटरनल एंड पैटर्नल बोथ, मगर रहती वो वहाँ थी कुछ इलाज के सिलसिले में, कुछ हम लोग पढ़े वहाँ, तो काफ़ी अरसा लंदन रहना हुआ, तो उसमें एक गैप बड़ा सा आ गया था। जी, और फिर जैसे होता है कई बार सलमा जी, जीवन होता है, उसमें उतार चढ़ाव भी होते हैं, प्रोफेशनल भी होते हैं, पर्सनल भी बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। तो जब आदमी उन चीज़ों को सफ़र कर रहा होता है तो उसकी ताकत कैसे लेकर आता है? आपने अपनी लाइफ में अगर उतार चढ़ाव देखे हैं तो उससे उभरने की शक्ति कैसे आई आपके अंदर? उतार चढ़ाव एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी की लाइफ में होता है, उसको महसूस करने की बात है कि आप उसको कैसा महसूस करते हैं। कुछ लोग ऐसे ले लेते हैं हमारी तरह कि ये सीखने को मिला, हालांकि कोई no mistake is like your last mistake. So when people say you learn from your mistakes, you never learn anything from your mistakes, because क्या होता है कि पिछली गलती से अगली फ़र्क होती है। हाँ, तो इसके लिए ये है कि no, I am grateful to God. My life has not been rough in any sense of the word. I have done a lot of things aside my film work, जो कि किसी भी इंसान को करनी चाहिए। हमारी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमेशा से रही, बराबर रही हैं, रिगार्डलेस ऑफ क्या ग्लैमरस लाइफ थी एज सिंगर दिस एंड दैट, बट उसके अलावा लाइक ये मदर टेरेसा होम यहाँ जो होता था सेंटा क्रूज में, आई यूज्ड टू गो देयर, स्पेंड सम टाइम देयर, गो टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रंस प्लेसेस, विजिट देम, एंड आई हैव ऑलवेज केप्ट इन टच with reality of life. So हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई टाइम ज़िंदगी में ज़ाया हुआ है, और वो अच्छा हुआ क्योंकि वो इतने अर्ली यंग लाइफ के एक्सपीरियंस थे कि वो अब आके बहुत काम आ रहे हैं। आई हैव एन NGO, नॉट एन NGO, ले लिया लाइक क्या उसको कहते हैं, नाम ध्यान से निकल गया, NGO भी है और ट्रस्ट और NGO दोनों हैं हमारे, और वो जो ट्रस्ट है उसका नाम है बीइंग मदर। और बीइंग मदर इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, दुनिया की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं उसमें। सो आई एम स्पेशली लुकिंग आफ्टर एल्डरली पीपल जो होमलेस होते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल हु आर मिसट्रीटेड बाय देयर ओन चिल्ड्रन, घर वाले, तो उनका शेल्टर और उनको सेफ्टी दिलाना, देन ऑर्फन्स एंड देन स्ट्रेज। दीज आर माई 3 मेजर
subjects that I'm covering. सलमा जी, OTT का ज़माना है, सब जानते हैं, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स आती हैं, कंटेंट से भरी हुई चीज़ें हो रही हैं। सलमा आगा द एक्टर, उनकी वो सेकंड इनिंग अब जनता कब और कैसे देखेगी? कुछ सेकंड इनिंग की बिल्कुल फुल इंटेंशंस हैं। हमें इतनी मोहब्बतें मिली अपने काम में लोगों से, कौन नहीं चाहता कि लोग मोहब्बत करें, और हमें बहुत मिली है। अब तक हमें ऐसे महसूस नहीं होता कि हमने इतनी देर से कोई फिल्म नहीं रिलीज़ हुई या कोई स्क्रीन पे काम नहीं किया। कभी ऐसा एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा, ना रिकग्निशन से, ना लोगों के रिएक्शन से, ना मोहब्बत से। तो ये तुम ज़रूर करेंगे डेफिनेटली, बट प्रोवाइडेड आई फाइंड अ गुड स्क्रिप्ट एंड समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू, समथिंग विच इज़ आफ्टर माई हार्ट, तो ज़रूर करेंगे। एंड आई एम लुकिंग आउट फॉर फ्यू स्क्रिप्ट्स। काम तो आजकल इतना हो रहा है कि बेशुमार चीज़ें आती हैं, मगर वो इस लायक होनी चाहिए कि पिछली इनिंग्स से ज़्यादा ये इनिंग्स होनी, इनिंग्स, हाँ, कि लोग जो ये है कि बेहतर याददाश्त जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। जी। अब एक ऐसे मुद्दे पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो हमारे देश में जिसको लेकर काफ़ी बहस हुई, ट्रिपल तलाक को लेकर। फिर कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि हाउ इनकरेजिंग इज़ दिस डिसीजन स्पेसिफिकली फॉर मुस्लिम फीमेल्स, उनकी ज़िंदगी कितनी बेहतर होगी इस डिसीजन से? वो जो आपने सवाल किया उसका ऐसा है कि वो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ एक पूरी मुसलमान कम्युनिटी की औरतों के लिए हुई थी, और जबकि 19 बाहर वाली कंट्रीज़ में ये चीज़ ऑलरेडी लागू है, ये लॉ ट्रिपल ज़बानी कहने से तलाक नहीं होती, तो फिर यहाँ इसका इशू क्यों इतना बनाया गया? हर जगह तो अब ये है, तो इनके अपने रीज़न होते हैं, मगर मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, हमारे पीएम ने, कि पूरी जितनी भी मुसलमान औरतें हैं दे आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। पहले तो ही इज़ अ लेडीज़ प्राइम मिनिस्टर, औरतें तो उनको बहुत प्यार करती हैं, बहुत फेवर करते हैं औरतों को, और उससे हुआ क्या कि 80% ये जो डिवोर्स रेट था ना, ये वन वे, ये ख़त्म हो गया। क्यों? कि उन लोगों के हाथ काट दिए उन्होंने ये लॉ ख़त्म करके, कि आपने ज़बानी बोलना है, और उसके साथ कितनी औरतों को सफरिंग होती थी, वो ख़त्म हुई, कंट्रोल में आई, तो बहुत अच्छा ये काम हुआ। एंड आई वाज विद हिम ऑल द वे, रिगार्डलेस ऑफ किसी ने क्या कहा, नहीं, वही सही कह रहे थे, ठीक कह रहे थे। आपको लगता है कि आज का जो समय है उसमें बदलाव आ गया है, खासकर ये लिबरेटेड समय कहते हैं, लिबरेटेड टाइम है स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए, अब बेहतर समय आपको लगता है? चाहे वो सिंगल मदर हो, चाहे वो अनमैरिड फीमेल्स हो, वो अपने तरीके से चीज़ें कर सकती हैं, काम लोगों कर सकती हैं। बिल्कुल काम कर सकती है। एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना वो बढ़ गई है कि हाँ, औरत ने ये किया था, क्यों किया होगा, और वो सही हुआ है, अच्छी बात है, और ये औरत की अपनी हिम्मत से ही हुआ है। दे फॉट फॉर इट, दैट्स व्हाई इट हैपेंड, एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। बहुत अच्छा हुआ, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। जो सारी दुनिया की जो पूरी राय और चीज़ें हैं वो टोटली बदल गई हैं। अब एक और औरत के डेजिग्नेशन भी जो दुनिया में है ना, वो इक्वल आने शुरू हो गए हैं, और ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों ना हो, आप ये बताइए। जन्म दे सकती है एक आदमी को, मगर दूसरा कोई काम बराबर नहीं कर सकती। दिस डजंट मेक सेंस। आपकी एक मुलाकात हुई थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, वो मुलाकात कैसी थी, किस वजह से मुलाकात हुई, और क्या मेमोरीज हैं? जी, इसी सिलसिले में हुई थी वो, ये ट्रिपल तलाक के सिलसिले में, और आई हैव ब्यूटीफुल मेमोरीज। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, वेरी जेन्युइन, एंड इट वाज माय प्लेजर टू सिट एंड लिसन टू व्हाट ही हैड टू से। और बहुत ही डाउन टू अर्थ, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, और आपको लगता ही नहीं कि आप किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हैं। ऐसा फील होता है दैट ही इज़ द मैन नेक्स्ट डोर। ही इज़ एब्सोल्युटली डाउन टू अर्थ एंड वेरी नॉर्मल, और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स के मुतालिक बात करते हैं जो वाकई इस वक्त तकलीफ़ें हैं लोगों को। सो आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर आपको ऑफ़र की जाए सीट एज अ पॉलिटिकल लीडर सलमा आगा,
तो आप वो पारी शुरू करना चाहेंगी या यू आर हैप्पी एट द या यू आर हैप्पी एट योर फिल्म साइड? No, I'm very happy, but as far as social work goes, मेरी social working जो है naturally उसकी तरफ हम बहुत ज़्यादा concentrate करते हैं, because I think it's needed, especially here in India. There are lots of things which need a push, which needs justice, and I would rather fight for that. और ये चुनाव का भी वर्ष है और आपको लगता है जैसे जिस तरह चीज़ें हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी या कोई और पार्टी आपको लगता है उभर के आने पार्टी तो वाली एक ही है? नज़र आ रही है, तो वो उभरी हुई है क्या कह सकते हैं आप। और इन्होंने काम भी इसमें देयर इज़ नो डाउट, कंट्रोवर्शियल चीज़ें तो होती हैं, ये सब चलता रहता है, मगर काम भी तो किया है ना, काम तो किया है उन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं है। गांव में भी काम किया है, अभी भी कुछ स्कीम्स वगैरह निकाली हैं। लोग कहते हैं कि इन्होंने इलेक्शंस की वजह से निकाली हैं क्योंकि ये वोट चाहते हैं, मगर पहले भी जो चीज़ें कही थी वो की तो है ना। तो अगर मतलब वोट चाहते हैं तो पार्टी ये वोट तो चाहेगी ना वोट के बगैर कौन काम करता है, मगर काम किया है पार्टी ने, इसमें कोई शक नहीं। सलमा जी, जब आपने बतौर कलाकार एंट्री की, आप एक यंग कलाकार थी, आज के टाइम में अगर मैं ये आपसे पूछूं कि कौन से वो एक्टर्स हैं या वो कौन से ऐसे ब्रीड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिससे आप इंस्पायर होती हैं? एक ज़माने में आपने लोगों को इंस्पायर किया, आज भी करती हैं, तो सलमा आगा किससे इंस्पायर होती हैं? डायरेक्टर्स तो नए नए आए हैं, इतने अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इम्तियाज़ अली इज़ वर्किंग वेरी वेल, फिर उन्होंने अच्छी पिक्चरें बनाई हैं। एंड संजय लीला बंसाली इज़ अ वेरी गुड फिल्म मेकर। देन लॉट्स ऑफ अदर फिल्म मेकर्स। आज किसी के एक के, वो एक ज़माना था जब कहते थे कि जी ये डायरेक्टर है, ये फ़िरोज़ खान है, ये राज कपूर हैं, एंड दे आर द पिलर्स, दे आर स्टिल द पिलर्स। बट आज कॉन्सेप्ट और चीज़ें बदल गई हैं। देयर सो मेनी यंग पीपल हु थॉट ऑफ, इतने ब्राइट अच्छे ज़बरदस्त किस्म के सब्जेक्ट उन्होंने सोचे हैं और बनाए हैं, विच आर ऑफ ट्रैक ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है, हम लोगों का ज़्यादा वही था, गाने मोहब्बत बस यही। मगर अब आप देखिए कितने वर्सेटाइल सब्जेक्ट सब बन रहे हैं और फिल्में चल रही हैं, तो अच्छा लगता है ये सब देख के। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि आप ज़ारा बहुत अच्छा कर रही हैं, उन्होंने लास्ट ईयर अवार्ड भी उनको सिंगिंग के मिले, फिर शुभा नाम की मोहनलाल साहब के साथ वो नज़र आ रही हैं। हाँ जी, साउथ की वो कोलैबोरेशन है, यहाँ से आई थिंक एकता कपूर इज़ डूइंग इट एंड दिल राजू एंड मोहनलाल जी, ये इनकी है कोई। इट्स अ बिग फिल्म एंड वेरी प्रेस्टिजियस। ज़ारा सोशल मीडिया पे भी इज़ वेरी पॉपुलर, तो एक वो अच्छे फेज ऑफ लाइफ में है। गाने का, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, गाने की ऐसी चीज़ होती है सोशल मीडिया और इन चीज़ों में ले आती है, बिकॉज ऑल सेड एंड डन। आप फिल्म एक दफ़ा देखते हैं, गाना आप 1000 दफ़ा सुनते हैं। तो एज अ मदर कितना योगदान है उनके इस अपलिफ्टमेंट में लाइफ के? योगदान कहिए कि माँ और बेटी में फ़र्क होता क्या है, सिखाना कम पड़ता है, देख देख के सीख जाती हैं। इसको जब हम खुद बिहेव करेंगे और ठीक चीज़ें करेंगे ना, तो बच्चा भी वही सीखेगा। सो यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड, अदरवाइज यू कैन नॉट से डोंट डू दिस, डोंट बेटा नाउ, no drinking. They won't understand. I've never done anything which I don't want them to do. तो simple हो गई life. I have led a very disciplined life, alhamdulillah. So things are good and music वगैरह तो उसको सिखाया obviously. और ये इंटरव्यू अधूरा रहेगा सलमा जी अगर जो इतने दर्शक देख रहे हैं आपको, जो प्यार करते हैं, वो अगर आपसे कुछ सुने भी ना जाएं इस इंटरव्यू में, ये ज़रूर हम सब की दरख्वास्त है, आप ज़रूर। तो ये तो फिर आप ही बताइए हमें, आप सामने बैठे में कि कौन सा गाना जो आपके दिल के सबसे करीब है वो गा दीजिए, भले वो किसी और का भी हो तो भी। बट चलिए, ये बहुत तो इस पे वो क्या उसको कहते हैं, आजकल की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है भूल जाती है, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, वायरल। हाँ, वायरल हो रहा है। फज़ा भी है जवां जवां, हवा भी
है रवां रवां सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फ़ज़ा भी है जवां जवां, बुझी मगर बुझी नहीं, न जाने कैसी प्यास है, करार दे से आज भी न दूर है न पास है, ये खेल धूप छाँव का, ये क़ुर्बतें ये दूरियां सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फ़ज़ा भी है जवां जवां। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इंटरव्यू ज़रूर याद रहेगा सलमा जी। ये एक होता है ना जो कोई चीज़ आप भूल नहीं सकते, एवरग्रीन रहेंगी, वो ये ज़रूर ये इंटरव्यू। अच्छा लगा आपको इंटरव्यू देके, आपके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग थे और नॉर्मल थे। हम यही चाहेंगे कि जल्दी आपको फिर से बड़े पर्दे पर देखें और फिर आपके ऐसी संगीत की ऐसी महफिलें हम सुनने आए। और आप अपना ध्यान रखिए। तो ये थी हमारे साथ एक ऐसी फ़नकार जो ज़बान से लेकर अपने तो ये थी हमारे साथ एक ऐसी फ़नकार जो अपनी ज़बान से लेकर अपने गानों तक, अपनी शैली में, अपनी बातों में इतनी हरफन मौला है कि उसके बारे में क्या कहा जाए। और इसलिए शायद आज तक उनके चाहने वालों की कोई फहरिस्त में कमी नहीं आई है। और हम यही चाहेंगे कि सलमा आगा जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर आएँ और जो उनके दर्शक हैं उन तक वो अपना प्रेम पहुँचाएँ अपनी कला के माध्यम से। फ़िलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगली बार, लेकर आएंगे एक नया फ़नकार, सुनेंगे उनकी कहानी, खुद उनकी ज़बानी।